हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत में जयप्रस्थ वध में अर्जुन ने किया था प्रिसीजन अटैक। दिव्य बाण गाइडेड मिसाइल से था कई गुना सटीक। जाने हैरान करने वाली विशेषताएं। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध में कई आधुनिक मिसाइलें एक दूसरे पर मारी जा रही हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत युद्ध में स्मार्ट वेपन का उपयोग हुआ था। जयप्रस्थ वध के समय अर्जुन ने उस पर मिसाइल से कई गुना सटीक बाण चलाया था। आइए जानते हैं उस समय की पशुपता शस्त्र की मिसाइल वाली विशेषता के बारे में। ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध में कई आधुनिक मिसाइलों का उपयोग किया जा रहा है। इन गाइडेड मिसाइलों में प्रिसीजन अटैक करने की अद्भुत क्षमता है, जिनके अपने लक्ष्य से भटकने की गुंजाइश ना की बराबर मानी जाती है। इस आधुनिक युग में एक से बढ़कर एक स्मार्ट वेपन का यूज किया जा रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि त्रेता और द्वापर युग में भी युद्ध के समय स्मार्ट वेपन यानी दिव्य शस्त्र थे, जिसका निशाना अचूक था। वे आज की गाइडेड मिसाइलों से कहीं घातक और सटीक निशाना लगाने वाली थी। वे अमूर्त थे, जिनको एक बार लक्ष्य करके चलाते थे तो वे अपने लक्ष्य से चूकते नहीं थे। वे मंत्रों की शक्ति से चलाए जाते थे। द्वापर युग में महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें कई दिव्य शस्त्रों का प्रयोग किया गया। जयप्रस्थ वध के समय अर्जुन ने जिस पशुपता शस्त्र का उपयोग किया था वह गाइडेड मिसाइल से कई गुना सटीक था। उसमें टारगेट लॉक करने, प्रिसीजन अटैक जैसी कई हैरान करने वाली विशेषताएं भी थीं। आज की आधुनिक मिसाइलें अपने टारगेट का पीछा करके सटीक निशाना लगाने में माहिर है, लेकिन उसको इंटरसेप्ट करने के लिए तकनीक भी है। जबकि जयप्रस्थ वध के समय अर्जुन ने जिस पशुपता शस्त्र का प्रयोग किया था उसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता था। वह भगवान शिव का दिव्य शस्त्र था, जिसमें शिव की शक्ति समाहित थी। वह अगोम था, एक बार चलाने पर अपने लक्ष्य को भेद कर ही आता था। अपने पुत्र अभिमन्यु की वीरगति का बदला लेने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि सूर्यास्त होने से पहले वह जयप्रस्थ का वध कर देंगे, नहीं तो स्वयं अग्नि में समाधि ले लेंगे। अगले दिन युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण की छाया से जयप्रस्थ अर्जुन के सामने था। तब अर्जुन ने मंत्रोच्चार करके अपने धनुष गांडीव पर पशुपता शस्त्र चढ़ाया और लक्ष्य करके जयप्रस्थ पर छोड़ दिया। पलक झपकते ही जयप्रस्थ का सिर धड़ से अलग हो गया। उस पशुपता शस्त्र में आज की मिसाइलों की तरह टारगेट लॉक करने की अद्भुत शक्ति थी। एक बार टारगेट को लॉक करके उस दिव्य शस्त्र को छोड़ दिया तो उसको अपने लक्ष्य को भेदना ही था। जैसा अर्जुन ने जयप्रस्थ को मारने के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके पशुपता शस्त्र चलाया था, आज की गाइडेड मिसाइलें प्रिसीजन अटैक यानी सटीक निशाने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन पशुपता शस्त्र इनसे कई गुना सटीक है। प्रिसीजन अटैक का मतलब है कि लक्ष्य के अलावा बाकी अन्य चीजों को नुकसान न पहुंचाना। अर्जुन का एकमात्र लक्ष्य जयप्रस्थ का वध था। उन्होंने जयप्रस्थ का पर पशुपता शस्त्र चलाया और उसने सीधे जयप्रस्थ को ही मारा। बाकी आसपास की चीजों को क्षति नहीं पहुंची। आधुनिक मिसाइलों में अपने लक्ष्य को ट्रैक करने और सही समय पर हिट करने की क्षमता होती है। ऐसी विशेषता उस समय के दिव्य शास्त्रों में भी थी। जिस व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर दिव्य शास्त्र छोड़े जाते थे, वे अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करते थे जब तक कि उसे मार न दे। जिस तरह से आज के समय में ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाली मिसाइलें हैं, वैसे उस समय के दिव्य शस्त्र भी थे। पशुपता शस्त्र तो ध्वनि से कई गुना तेज था। अर्जुन ने जब पशुपता शस्त्र चलाया तो जयप्रस्थ को संभालने का मौका ही नहीं मिला। पलक झपकते ही काम तमाम हो गया। यह बाण पलक झपकते ही मीलों की दूरी तय करने में सक्षम था। जयप्रस्थ के बाद में एक तकनीकी समस्या यह थी कि जैसे ही उसका असर कटकर जमीन पर गिरता, उसका
वध करने वाले अर्जुन के सिर के भी 100 टुकड़े हो जाते। तब अर्जुन ने पशुपता शस्त्र चलाते समय यह निर्देश दिया था कि जयप्रस्थ के सिर को काटकर उसके पिता की गोद में गिराना है। उस दिव्य शस्त्र ने वैसा ही किया। पशुपता शस्त्र ने पहले जयप्रस्थ के सिर को काटा और उसे मीलों दूर संपन्न पंचक क्षेत्र में बैठे उसके पिता की गोद में ले जाकर गिराया। अर्जुन को कैसे मिला था पशुपता शस्त्र? पांडव को जब 12 साल का वनवास मिला था तब अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। उस समय भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को पशुपता शस्त्र दिया था। महाभारत युद्ध के समय जयप्रस्थ ने भी भगवान शिव से पांडवों को हराने का वरदान मांगा था। तब महादेव ने उसे वरदान दिया था कि वो अर्जुन को छोड़कर चारों पांडवों को हराने में सफल होंगे। चक्रव्यूह के समय जयप्रस्थ ने एक एक करके युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को हराया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.